हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, हमने पिछले क्लास में न्यूटोनियन फ्लूइड को ख़त्म किया था और इसमें नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के ऊपर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा चलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड पे। उसमें पिछले क्लास में हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था कि न्यूटोनियन मीन्स जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है उसको कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, और जो न्यूटन्स लॉ को नहीं फॉलो करता है उसको कहते हैं नॉन न्यूटोनियन। अब इसमें उसी में एक चीज़ और ऐड कर लीजिए, ऐसा फ्लूइड, द फ्लूइड फॉर विच शियर स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। जैसा कि पिछले न्यूटोनियन फ्लूइड था, उस न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या था, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई, मतलब रेट ऑफ डिफॉर्मेशन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। लेकिन इस केस में नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के केस में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का जो एग्जाम्पल है वो क्या क्या हो सकता है, टूथपेस्ट और पेंट। टूथपेस्ट तो सबको फेमिलियर है इससे। पेंट्स जो कलर वगैरह हम लोग करते हैं अपना दीवार में, चाहे फिर आपका वुडन में कोई भी कलर, वो आपका क्या होता है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। उसका जो शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस डिफॉर्मेशन का जो रेट है वो डायरेक्टली रेट ऑफ डिफॉर्मेशन में नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे। ये जो दूसरा पॉइंट है कि ये क्लासिफाइड है टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। ये कभी कभी टाइम डिपेंडेंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रिलेशन बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, ये टॉपिक इसको हम आगे और प्रोसीड करेंगे। उसके पहले आप यहाँ देखिए, ये जो न्यूटोनियन के केस में क्या था, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई, और फिर इसको ही लिखते थे म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। ठीक है, अब ये चेंज होकर के ये हो गया है डी इक्वल्स टू के इंटू डी ई। ये जो आपको दिख रहा है टाउ इक्वल्स टू शियर स्ट्रेस इक्वल्स टू के कॉन्स्टेंट इंटू डी यू अपॉन डी वाई का होल पावर एन। तो एन क्या है, फ्लो का बिहेवियर है, फ्लो बिहेवियर इंडेक्स, वो फ्लो कैसा है, और कंसिस्टेंसी इंडेक्स, फ्लो का जो लिक्विड जो है उसका कंसिस्टेंसी क्या है, कैसा है, वो विस्कस है, नॉन विस्कस है, कैसा है, वो सब चीज़ बताने के लिए, या फिर कंसिस्टेंसी आप कह सकते हैं उसका जो मतलब उसको क्या कह सकते हैं, वो थिकनेस, उसका जो लिक्विड का थिक है, पूरा थिकनेस है क्या, कैसा है, वो चीज़ बताने के लिए ये कंसिस्टेंसी इंडेक्स बताएगा। अब हम ये जो रेट रिलेशन बिटवीन शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, हम इस पे जाते हैं, तब ये जो है ना, ये एन का वैल्यू और के का वैल्यू, ये सब के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, और जानेंगे कि इसमें और क्या क्या है। इसमें टाइप्स भी आएगा, अभी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स का टाइप्स भी आएगा, जैसे बिंघम प्लास्टिक, स्यूडो प्लास्टिक, ये सब, तो अभी हम लोग उसमें बढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंत तक देखिए। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम लोग शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के बीच का रिलेशन। ठीक है, तो जैसे जैसे शियर स्ट्रेस बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पे कुछ चेंजेज आ रहा है, और वो चेंजेस में क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड्स निकल कर के आ रहा है। ठीक है, जब यहाँ पे डिफॉर्मेशन भी जीरो है और शियर स्ट्रेस भी जीरो है, तो यहाँ से आपके पास क्या है, तीन टाइप्स ऑफ फ्लूइड है। पहला क्या है, स्यूडो प्लास्टिक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, स्यूडो प्लास्टिक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। दूसरा न्यूटोनियन फ्लूइड, ये अलग चीज़ है इसका। ये फिर डायलेटेंट का जो है एक टाइप है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, उसका। अब इसमें एक केस क्या है कि स्यूडो प्लास्टिक में जब ये अपेरेंट विस्कोसिटी डिक्रीज हो रहा है विथ इंक्रीजिंग डिफॉर्मेशन बढ़ रहा है, लेकिन विस्कोसिटी क्या है, घट रहा है, डिक्रीज अपेरेंट विस्कोसिटी जो है घट रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या है, आपका यहाँ पे n इक्वल्स लेस देन 1 है। इसको याद रखने का वही तरीका है, ये जैसे ये ग्राफ इसका डाउन जा रहा है, इट मीन्स कि n जो है वो 1 से कम है, यहाँ पे आप याद रख सकते हैं। फिर इसका एग्जांपल क्या क्या है, पॉलीमर सॉल्यूशन, मिल्क, ब्लड, पेपर पल्प इन वाटर। ये पेपर पल्प इन वाटर लिखा हुआ है H2O। ठीक है, फिर आ जाता है डायलेटेंट। डायलेटेंट में याद रखने का तरीका यहाँ पे देखिए, n जो है वो ग्रेटर हो रहा है, n ग्रेटर मीन्स आपका ये ग्राफ अप जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे भी है अपरेंट विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन रेट ऑफ डिफॉर्मेशन जो है विथ इंक्रीजिंग, यहाँ रेट ऑफ डिफॉर्मेशन भी इंक्रीज कर रहा है और अपरेंट विस्कोसिटी भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में इसको कहते हैं डायलेटेंट टाइप। ये आप n का वैल्यू याद करने के लिए, उस n के लिए हम ये सब बता रहे हैं। जो n जो था उसमें फॉर्मूला में आपका, इस फॉर्मूला में जो n है, इसी n के बारे में ये सब बता रहे हैं। ठीक है, फिर थिक्सोट्रॉपिक, थिक्सोट्रॉपिक हमारा आप में आता है। फिर इसमें क्या आ जाएगा, n इज लेस देन 1। ठीक है, इसका क्या है, अपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीजेज विथ टाइम अंडर ए कांस्टेंट अप्लाइड शियर स्ट्रेस। एक कांस्टेंट शियर अप्लाइड शियर स्ट्रेस के बाद मतलब में वो क्या होता है कि उसका रेट ऑफ डिफॉर्मेशन जो है वो डिक्रीज होता है, उसको कहते हैं हम लोग थिक्सोट्रॉपिक। इसका एग्जाम्पल क्या है, पेंट, प्रिंटर का इंक। ठीक है, अब इसके बाद और बच क्या गया है, बिंघम प्लास्टिक, रियोपैक्टिक। ठीक है, ये तीन चीज़ और हम लोग अभी देखते हैं। तो अब जो बचा हुआ है वो क्या है, रियोपैक्टिक और बिंघम प्लास्टिक। ठीक है, तो रियोपैक्टिक क्या है, रियोपैक्टिक में आपका जो शियर स्ट्रेस है वो बढ़ेगा विथ टाइम अंडर कांस्टेंट शियर स्ट्रेस। जो शियर स्ट्रेस है, सॉरी शियर स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा, इसमें आपका शियर स्ट्रेस में आपका विस्कोसिटी बढ़ेगा विथ कांस्टेंट शियर स्ट्रेस। ठीक है, शियर स्ट्रेस कुछ एक कांस्टेंट शियर स्ट्रेस के अप्लाई करने से ये विस्कोसिटी आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसमें एग्जांपल क्या है, जिप्सम और जिप्सम का पेस्ट। फिर बिंघम प्लास्टिक आता है, और बिंघम प्लास्टिक क्या है, इसमें बिंघम प्लास्टिक में जो फ्लूइड है वो सॉलिड, एज ए सॉलिड बिहेव करेगा जब तक उसमें कोई यील्ड शियर स्ट्रेस, मतलब जो कोई एडिशनल शियर स्ट्रेस उसमें ना लगा दे। ठीक है, और उसमें जो फ्लो है वो अपना लिमिट क्रॉस ना करे, तब तक वो कहलाता है आइडियल प्लास्टिक, या फिर उसी को कहते हैं बिंघम प्लास्टिक। अब जो आइडियल या फिर जो आपका एग्जाम ये फॉर्मूला है कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, इसमें क्या है, एक एडिशनल यील्ड स्ट्रेस इसमें ऐड कर दिया गया है। ये टाउ वाई, ये क्या है, यील्ड स्ट्रेस है। ये क्या है, यील्ड स्ट्रेस। इसको ऐड कर देने से क्या है कि जो फ्लूइड आपका सॉलिड के टाइप में बिहेव कर रहा था वो बिहेव करना बंद करेगा और उसमें फ्लो ऑकर होगा, और उसके बाद वो मतलब जो शियर, जैसा कि कहा जाता है कि किसी भी फ्लूइड में, चाहे वो वाटर हो या कोई भी लिक्विड हो, फ्लूइड के तौर पे जो भी फ्लूइड है उसमें कोई भी स्ट्रेस अगर लगाया जाता है तो वो उसका रेट ऑफ डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन स्टार्ट करने के लिए आपको कोई एक एडिशनल शियर स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, वही इस फॉर्मूला में ऐड हुआ है एक शियर स्ट्रेस। ठीक है, इस चार्ट को याद रखिएगा, इस चार्ट को, इन सभी का एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पे आपको दिखाया वो याद रखिएगा, क्योंकि वो सब आपके एग्जाम्स में, सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव में तो यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको श्योर है इस टॉपिक से, इस ग्राफ से। इस टॉपिक को छोड़िए, इस ग्राफ से 1 क्वेश्चन आपका कंफर्म पूछा जाएगा। चाहे तो इस टॉपिक को किसी न्यूमेरिकल में इंसर्ट कर दे या इंडिपेंडेंटली इस ग्राफ से पूछ ले, यहाँ से 1 नंबर जरूर पूछा जाता है। ठीक है, इस ग्राफ को अच्छे से याद रखिएगा। किसका क्या कंडीशन है देख लिए हैं, n इक्वल टू ग्रेटर देन 1, n लेस देन 1, n इक्वल्स टू 0। ये दोनों बिंघम और न्यूटन में n इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आगे पढ़ेंगे। इस बार हम लोग क्या पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन पढ़ेंगे या फिर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।